मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे इकोनॉमिक्स का जो हमारा अगला टॉपिक है, सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी, यानी कि किसी अर्थव्यवस्था के जो केंद्रीय समस्याएं जो हैं उनके बारे में हमने बात करनी है कि अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं कौन कौन सी होती हैं। और ये जो समस्याएं हैं, ये जो प्रॉब्लम है, ये एक इकोनॉमी के अंदर सभी सेक्टर के अंदर क्या है अवेलेबल होती है, चाहे वो पब्लिक सेक्टर हो चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो, यानी कि हर तरह की अर्थव्यवस्था के अंदर ये मौजूद होती हैं। जैसे हमारी अर्थव्यवस्था जो होती है वो तीन तरह की होती है, एक पूंजीवादी, एक समाजवादी और एक मिश्रित अर्थव्यवस्था। इसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं। तो एक तो हमारे पास क्या है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होती है, एक होती है समाजवादी अर्थव्यवस्था, और तीसरी जो होती है वो होती है मिश्रित अर्थव्यवस्था, यानी कि कैपिटलाइज इकोनॉमी और सोशलिस्ट इकोनॉमी और मिक्स इकोनॉमी। तीन तरह की इकोनॉमी जो होती है। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी यानी कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या होती है, जिसमें सभी रिसोर्स जो हैं, सभी साधन जो हैं, उनके ऊपर जो मालिकाना हक जो है, ओनरशिप जो है, ठीक है, वो जो होती है प्राइवेट पर्सन की होती है। तो और ये प्राइवेट पर्सन इस प्रॉपर्टी को क्या है यूज़ करने के लिए क्या है पूरी तरह से फ्री होते हैं। तो जहाँ पर इनको ज़्यादा बेनिफिट होता है वहाँ पर अपने रिसोर्सिस को, अपने संसाधनों को क्या है वो यूज़ कर सकते हैं। तो ये है हमारी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। दूसरी है सोशलिस्ट इकोनॉमी यानी कि समाजवादी अर्थव्यवस्था। समाजवादी अर्थव्यवस्था कौन सी होती है, जिसमें सभी रिसोर्स पर क्या है मालिकाना जो हक होता है वो गवर्नमेंट का होता है, और गवर्नमेंट क्या है इसको वेलफेयर के साथ साथ क्या है डेवलपमेंट के लिए ये रिसोर्स जो है, ये साधन जो है, इनका यूज़ करती है। तीसरी जो अर्थव्यवस्था होती है मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित क्या होती है, जैसे हमारे भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो क्या है एक मिश्रित है, जिसमें हम क्या करते हैं इन दोनों को मिला करके क्या है चलते हैं, ठीक है, जिसमें कुछ तो फैक्टर होते हैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के और कुछ होते हैं सोशलिस्ट इकोनॉमी के, इन दोनों को मिला करके चलते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। तो चलो अब हम बात करते हैं आगे। इसके बाद हम बात करते हैं कि केंद्रीय समस्याएं, सेंट्रल प्रॉब्लम जो है वो कौन कौन सी होती हैं एक इकोनॉमी की, उसके बारे में बात करते हैं। तो ये जो प्रॉब्लम है इसमें सबसे पहली जो प्रॉब्लम आती है, सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो है कि व्हाट टू प्रोड्यूस एंड हाउ मच टू प्रोड्यूस, यानी कि हम किन किन वस्तुओं का उत्पादन करें। देखो सबसे पहले जो प्रॉब्लम क्रिएट होती है, सबसे पहले जो समस्या आती है वो यही समस्या आती है कि वस्तुएं कौन कौन सी ऐसी वस्तुएं हैं जिनका उत्पादन किया जाए, जिनका प्रोडक्शन किया जाए, और फिर ये देखना पड़ता है कि इनका कितनी क्वांटिटी के अंदर क्या है प्रोडक्शन किया जाए। अब जो पॉइंट है कि व्हाट टू प्रोड्यूस यानी कि किन किन वस्तुओं का उत्पादन हम करें, तो हमारे पास जो वस्तुएं जो होती हैं, प्रोडक्ट जो होते हैं, वो टू टाइप के प्रोडक्ट होते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है कि किन किन वस्तुओं का और सेवाओं का उत्पादन किया जाए, तो इसमें हमारे पास क्या है दो तरह की वस्तुएं होती हैं। एक तो आती है उपभोक्ता वस्तु यानी कि कंज्यूमर गुड्स, और दूसरा जो आता है हमारे पास कैपिटल गुड्स यानी कि क्या है पूंजीगत वस्तुएं। तो एक बिजनेस इकाई को सबसे पहले क्या है अपने प्रोडक्शन करने से पहले उसको डिसाइड करना पड़ता है कि वो कौन सी वाली प्रोडक्ट का क्या है प्रोडक्शन करे। तो उपभोक्ता वस्तु क्या होती है, कंज्यूमर गुड्स वो गुड्स होते हैं जिनको हम क्या है सेटिस्फेक्शन के लिए परचेज करते हैं, डायरेक्ट सेटिस्फेक्शन के लिए परचेज करते हैं, और इन गुड्स को यूज़ करने के बाद क्या है धीरे धीरे क्या है ये ख़त्म हो जाते हैं। तो ऐसे गुड्स को हम क्या कहते हैं कंज्यूमर गुड्स कहते हैं। जैसे कि शुगर हम घर पे लेके आते हैं या हम शॉप पे लेके आते हैं, तो उसको यूज़ करने के बाद वो क्या हो जाती है ख़त्म। इसी तरह से क्या है गेहूँ है, वीट है यानी कि क्लॉथ है, ठीक है। तो ये ऐसी बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं जो हम क्या है डेली रूटीन लाइफ के अंदर हम परचेज करते हैं, और उनको क्या है यूज़ करने के बाद क्या हो जाते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। और ये कौन परचेज करता है, कंज्यूमर परचेज करता है। क्यों परचेज करता है ये कंज्यूम करने के लिए। देखो कंज्यूमर का मतलब कंज्यूम करने वाला पर्सन, कंज्यूम यानी कि उसको उपभोग करने वाला, उसको प्रयोग करने वाला, और जब उसका उपभोग कर लिया जाता है तो वो क्या हो जाती है ख़त्म हो जाती है। तो इनको डिसीजन लेना पड़ेगा कि कौन सी वस्तुओं का उत्पादन करें, उपभोक्ता वस्तु का करें या पूंजीगत वस्तु का करें। तो उपभोक्ता वस्तु तो होती है चीनी, गेहूं, कपड़ा वगैरह, जो भी सामान हम घर में यूज़ करते हैं जिससे हमें यूज़ करने के बाद हमें क्या मिलती है संतुष्टि मिलती है, उनको हम क्या कहते हैं कंज्यूमर गुड्स कहते हैं। दूसरा जो है वो हमारे पास कौन सा है, वो है हमारे पास कैपिटल गुड्स यानी कि पूंजीगत वस्तु। देखो जहाँ पर पूंजी वर्ड जो आता है, ठीक है, तो ये जो है पूंजीगत या पूंजी वर्ड आए, ये हमेशा क्या है लॉन्ग टर्म से रिलेटेड होता है, ठीक है। ये लॉन्ग टर्म से रिलेटेड होता है। लॉन्ग टर्म से रिलेटेड होने का मतलब क्या है
इन वस्तुओं का प्रयोग लंबे समय तक क्या है किया जा सकता है। तो पूंजीगत वस्तुएं वो होती हैं जिनका हम लंबे समय तक प्रयोग करते हैं और जिनका उत्पादन के लिए, प्रोडक्शन के लिए यूज़ करते हैं, जैसे मशीन है, ट्रैक्टर है। ठीक है, तो ये क्या है हमारे लिए, क्या है, कैपिटल गुड्स हैं। तो डिसीजन लेना पड़ेगा कि कौन सी वस्तु का उत्पादन करें। क्यों ये डिसीजन क्यों लेना पड़ता है कि मान लो अगर उन्होंने डिसाइड किया कि वो दोनों ही चीज़ों का उत्पादन करेंगे, लेकिन इसका ज़्यादा करेंगे उपभोक्ता वस्तु का, और कैपिटल गुड्स का क्या करेंगे, कम करेंगे। यानी कि अगर एक चीज़ को बढ़ाएंगे तो दूसरे को कम करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि प्रोडक्शन करने के लिए जो रिसोर्स होते हैं, साधन होते हैं, वो क्या होते हैं, हमेशा लिमिटेड होते हैं, कम होते हैं। इसलिए हमें या तो दोनों में से किसी एक का प्रोडक्शन करना पड़ेगा, या अगर दोनों का करेंगे तो दोनों का कम करना पड़ेगा। एक को बढ़ाने के लिए दूसरे को क्या है, कम करना पड़ता है, दूसरे को बढ़ाने के लिए पहले को कम करना पड़ता है। क्योंकि रिसोर्स जो है, उत्पादन करने के जो साधन हैं, वो क्या होते हैं, हमारे पास सीमित होते हैं, लिमिटेड होते हैं। इसलिए इसी तरह से इसमें हमें ये भी डिसीजन लेना पड़ेगा कि प्रोडक्शन जो है वो कितनी क्वांटिटी के अंदर क्या है किया जाए। ठीक है, मात्रा जो है वो कितनी होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जैसे मैंने अभी आपको क्या है यहाँ पे एग्जांपल दिया था, दो तरह के गुड्स हमारे पास अवेलेबल होते हैं, एक कैपिटल गुड्स है और दूसरा क्या है, कंज्यूमर गुड्स है। तो यहाँ पर क्वांटिटी क्यों डिसाइड करनी पड़ती है? क्योंकि अगर हमने सारे संसाधन क्या है अगर कंज्यूमर गुड्स पे लगा दिए और उनका उत्पादन करना शुरू कर दिया, तो आप ये मान के चलिए कि आप क्या है जो उपभोक्ता वस्तुएं हैं, कंज्यूमर गुड्स हैं, उनका उत्पादन जो है वो आप क्या है नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो दोनों में से एक का अगर आप करना चाहते हो तो दूसरे का नहीं कर पाओगे। तो इसलिए हमें यहाँ पर डिसीजन लेना पड़ता है कि कितनी मात्रा में। अगर हम दोनों का करेंगे, अब दोनों का करना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि अगर मशीनें होंगी तो ही आगे और ज़्यादा प्रोडक्शन होगा, इसलिए मशीनें उत्पादित करना भी ज़रूरी है। उपभोक्ता वस्तु उत्पादित करना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि क्या है, अगर उपभोक्ता वस्तु बनाएंगे तो ही क्या है लोगों की ज़रूरतें जो है वो पूरी हो पाएंगी। तो दोनों में क्या है प्रॉपर कम्बिनेशन जो है वो क्या है होना ज़रूरी है। अगली जो केंद्रीय समस्या हमारे पास, सेंट्रल प्रॉब्लम जो आती है, वो है हाउ टू प्रोड्यूस, यानी कि प्रोडक्शन कैसे किया जाए, कैसे करना जो है। इसका रिलेशनशिप जो होता है वो किसके साथ होता है, टेक्निक के साथ जो है वो होता है। ठीक है, अभी कौन सी टेक्निक का हम प्रयोग करें प्रोडक्शन करने के लिए। देखो, प्रोडक्शन जो है उसको करने के लिए हमारे पास क्या है, टू टाइप की टेक्निक जो है वो अवेलेबल रहती है। ठीक है, और ये दो तरह की जो टेक्निक है, ये क्या है, पहली जो है वो टेक्निक जो है वो किससे रिलेटेड है, वो रिलेटेड है लेबर से रिलेटेड है। ठीक है, और दूसरी जो टेक्निक है वो रिलेटेड है हमारी मशीन से। तो हमें यहाँ पर डिसीजन लेना पड़ेगा कि हमने प्रोडक्शन कैसे करना है, लेबर से करना है या मशीन से करना है। तो ये डिपेंड करता है कि हमें कौन सा रिसोर्स, इन दोनों में से कौन सी चीज़ क्या है हमें क्या है आसानी से और कम रेट में अवेलेबल हो जाएगी। उसके बेस पे हम डिसीजन लेंगे कि हम कौन सी टेक्निक का यूज़ करें। तो इसको हम कहते हैं, जो ये टेक्निक है लेबर, तो इसको हम कहते हैं लेबर इंटेंसिव टेक्निक, और दूसरी जो है उसको हम क्या कहते हैं, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक कहते हैं। ठीक है, ये है हमारी श्रम प्रधान जो है तकनीक है, और ये जो है वो हमारी कौन सी है, ये है पूंजी प्रधान तकनीक है। तो ये है हमारी लेबर इंटेंसिव टेक्निक, और ये है हमारी जो कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। तो हमें इसमें डिसीजन लेना पड़ता है कि इन दोनों में से कौन सी टेक्निक का यूज़ करें। अगर हमें क्या है लेबर आसानी से अवेलेबल हो रही है तो हम क्या करेंगे, लेबर का यूज़ करेंगे, मशीन नहीं मिल रही तो। और लेकिन अगर हमें मशीन मिल रही है तो हम मशीन का भी प्रयोग करेंगे। और अगर हमने दोनों चीज़ें क्या है आसानी से मिल रही हैं, तो जो भी हमारे लिए क्या है ज़्यादा चीप हो, ज़्यादा क्या है सस्ता हो, या जिससे हम उत्पादन जो है वो बहुत अच्छी मात्रा के अंदर, क्वांटिटी के अंदर और बहुत अच्छी क्वालिटी के अंदर कर पाएँ, उस टेक्निक का क्या है यूज़ किया जाएगा। तो ये प्रॉब्लम रिलेटेड है हमारी टेक्निक के सिलेक्शन से रिलेटेड है। अगली जो सेंट्रल प्रॉब्लम है हमारे लिए वो है फॉर वूम टू प्रोड्यूस, यानी कि उत्पादन हम किसके लिए करें। तो उत्पादन किसके लिए करें, इसमें भी हमारे पास क्या है दो पॉइंट अवेलेबल रहते हैं कि सबसे पहले हमारे पास है, तो इस पहला जो पॉइंट है वो है पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि व्यक्तिगत वितरण, और दूसरा जो है इसमें कार्यात्मक वितरण यानी कि फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन। तो उत्पादन किसके लिए करना है, उसमें क्या है दो पॉइंट हैं, एक तो व्यक्तिगत है, एक क्या है कार्यात्मक है। व्यक्तिगत का मतलब क्या हुआ, व्यक्तिगत का मतलब ये है कि मान लो कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो पर्सन काम करते हैं, जो डायरेक्टली इससे रिलेटेड हैं, जिनका प्रॉफिट में हिस्सा है, तो जो उत्पादन हमने किया है उस उत्पादन को हम क्या करेंगे, बाजार में बेचेंगे। ठीक है, सेल करने से जो पैसा मिलेगा वो पैसा जो है वो किसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, उसको हम जो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, बिजनेस का जो ओनर होता है, मालिक होता है, उसमें डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, उसमें हम बंटवारा करते हैं उसको, तो जिसको क्या कहा जाता है, व्यक्तिगत वितरण कहा जाता है।
ठीक है। दूसरा जो है इसमें हमारे पास क्या है, फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन। फंक्शनल का मतलब कार्य से संबंधित है। देखो ये फंक्शन से संबंधित है। तो बिजनेस में क्या है, बहुत सारे लोगों की हमें ज़रूरत जो है वो पड़ती है, जिसमें सभी क्या करते हैं, अलग अलग साधन जो है वो उपलब्ध करवाते हैं, अलग अलग रिसोर्स उपलब्ध करवाते हैं। जैसे कि किसी ने हमें क्या है लैंड प्रोवाइड करवाई, किसी ने हमें क्या है पूंजी जो है कैपिटल प्रोवाइड करवाई, किसी ने क्या है मनी जो है वो हमें दी। ठीक है। और इसी तरह से क्या है, किसी ने कोई और रिसोर्स जो है वो मशीन है वो हमें दी। तो इन सभी को, या कोई है हमारे बिजनेस में क्या है लेबर जो है, ठीक है, उसके तौर पे क्या है काम कर रहा है। तो ये सभी रिसोर्स हैं हमारे पास। तो जब हम उत्पादन करेंगे, यहाँ पर उत्पादन करने के बाद कुछ हिस्सा तो क्या है जो ओनर होते हैं उनमें डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, और कुछ जो हिस्सा होता है उसको फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि जितने लोग काम कर रहे हैं, अलग अलग सेवाएं दे रहे हैं, उनको उनकी सेवाओं के बदले में क्या है कुछ ना कुछ भुगतान किया जाता है। जैसे लेबर है यानी कि श्रमिक है, उसको हम क्या देंगे, मजदूरी देंगे। किसी ने हमें क्या है पूंजी यानी कि मनी अवेलेबल अगर करवाई, उसको हम क्या देंगे, ब्याज देंगे। लैंड जो है वो हमने किराए पर ली, तो उसके ऊपर हम क्या करेंगे, रेंट देंगे। तो इस तरह से इसको हम क्या कहते हैं, फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं, कि विभिन्न कार्यों में क्या है कितना वितरण करना है। वितरण का मतलब कितना बंटवारा करना है। ठीक है। और ये विभिन्न व्यक्तियों के बीच में क्या है कितना बंटवारा करना है। तो यानी कि उत्पादन को बेचने के बाद, प्रोडक्ट को बेचने के बाद जो हमें पैसा मिलेगा, उस पैसे को हमने किस 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 में क्या है बंटवारा करना है। इसको हम कहते हैं उत्पादन किसके लिए किया जाए। अब जो अगला पॉइंट हमारे पास आता है वो आता है विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं में केंद्रीय समस्याओं का समाधान। यानी कि जो अलग अलग इकोनॉमीज़ हैं उसके अंदर हम किस तरह से ये सेंट्रल प्रॉब्लम जो है इनको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि इकोनॉमी जो होती है वो क्या है, तीन तरह की होती है। एक तो हमारे पास होती है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, जिसको हम कैपिटलिस्ट इकोनॉमी कहते हैं। दूसरी हमारे पास होती है समाजवादी, और तीसरी जो होती है वो कौन सी होती है, मिक्स इकोनॉमी होती है। तो इन तीनों तरह की इकोनॉमी के अंदर किस तरह से हम जो है सेंट्रल प्रॉब्लम जो है उनको सॉल्व करना है, उसके बारे में हमने बात करनी है। तो सबसे पहले जो है हम बात कर रहे हैं इसमें हमारी जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, इसको हम बाजार अर्थव्यवस्था यानी कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी या मार्केट इकोनॉमी भी क्या है कह सकते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जितने भी रिसोर्स होते हैं, जितने भी साधन होते हैं, उन सभी पे जो मालिकाना हक होता है वो किन का होता है, पर्सनल निजी व्यक्तियों का होता है। ठीक है। और ये जो व्यक्ति होते हैं वो क्या है अपनी प्रॉपर्टी को यूज़ करने के लिए पूरी तरह से फ्रीडम होते हैं इनको, और गवर्नमेंट का कोई इंटरफेयर नहीं रहता। मतलब कि गवर्नमेंट कोई इंटरफेयर नहीं करती। आपके पास प्रॉपर्टी है, आप उसका क्या है अपनी मर्जी से यूज़ करो। आपके पास जो संसाधन है उनका यूज़ करो, और आपको जो मन करे, जो आपको ज़्यादा बेनिफिट दे, उस चीज़ का प्रोडक्शन करो। तो उसमें गवर्नमेंट का कोई इंटरफेयर जो है वो नहीं रहता। तो अब इसमें क्या करना है, हमने सेंट्रल प्रॉब्लम जो है उनको सॉल्यूशन करना है। तो सेंट्रल प्रॉब्लम क्या थी, क्या प्रोडक्शन करना है, किसके लिए क्या करना है, किसके लिए करना है और कैसे करना है। ये तीन तरह की अभी हमने बात की, तीन तरह की प्रॉब्लम जो होती हैं। क्या प्रोडक्शन करना है, यानी कि क्या में हमने क्या बात की थी कि हम उपभोक्ता वस्तु का उत्पादन करें या पूंजीगत वस्तु का करें। इसी तरह से प्रोडक्शन कैसे करना है, तो इसमें हमारे पास दो तरह की टेक्निक थी, एक लेबर इंटेंसिव थी और एक क्या है कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक थी। ठीक है। फॉर वूम टू प्रोड्यूस, किसके लिए प्रोडक्शन करना है, तो इसमें भी हमारे पास क्या है पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन और फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन दो थे। तो ये तीन तरह की जो प्रॉब्लम है इनको हम कैपिटलिस्ट इकोनॉमी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में कैसे इसको समाधान करेंगे। तो जैसे हम बात करें, पहला जो पॉइंट है कि क्या प्रोडक्शन करना है। तो जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होते हैं उसमें देखो फ्रीडम होती है पूरी की पूरी। तो उसमें ऐसी प्रोडक्ट का प्रोडक्शन किया जाएगा जो ज़्यादा बेनिफिट दे, जिसकी डिमांड बाजार में क्या हो, ज़्यादा हो। कैसे प्रोडक्शन करना है, इसमें वो उस टेक्निक का यूज़ किया जाता है जो क्या है ज़्यादा सस्ती हो और ज़्यादा क्या है अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्शन करे। ठीक है। और किसके लिए प्रोडक्शन किया जाता है, इसमें प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए, अपना लाभ बढ़ाने के लिए क्या है उत्पादन जो है वो किया जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं हमारे पास जो दूसरी इकोनॉमी है जिसको हम समाजवादी सोशलिस्ट इकोनॉमी कहते हैं। तो ये वो इकोनॉमी होती है जिसमें सारे के सारे संसाधनों पर जो ओनरशिप होती है, मालिकाना हक होता है, वो किसका होता है, गवर्नमेंट का, सरकार का होता है। सरकार के पास पूरी अथॉरिटी होती है, नियंत्रण कंट्रोल वगैरह सब सरकार का होता है। और ये जो तीन तरह की समस्याएं हैं, क्या उत्पादन करना है, कैसे किसके लिए करना है, ठीक है, और ये जो समस्याएं होती हैं इनका समाधान जो है वो सरकार के निर्णय द्वारा जो है वो लिया जाता है। तो गवर्नमेंट क्या करेगी, सबसे पहले हम बात करें कि क्या प्रोड्यूस किया जाए।
तो गवर्नमेंट उन वस्तुओं का उत्पादन करेगी जिनसे क्या है लोगों का भलाई भी ज़्यादा हो, वेलफेयर ज़्यादा हो, और साथ में क्या है मतलब डेवलपमेंट भी ज़्यादा हो। ठीक है, दूसरा प्रोडक्शन कैसे करना है, तो देखो जैसे हमारा देश है तो हमारे देश में पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो गवर्नमेंट कोशिश करती है कि प्रोडक्शन करने के लिए क्या है लेबर का यूज़ किया जाए। क्यों? क्योंकि क्या है लेबर का यूज़ करने से देश में क्या है अनएम्प्लॉयमेंट की जो प्रॉब्लम है, बेरोजगारी की समस्या है, उसको हम क्या है ठीक कर सकते हैं। प्रोडक्शन किसके लिए किया जाता है इसमें, तो गवर्नमेंट जो है वो हमेशा क्या है सोचती है इसके अंदर की पब्लिक वेलफेयर के बारे में सोचती है, तो लोगों की भलाई के लिए, कल्याण के लिए जो है वो उत्पादन किया जाता है। तीसरी जो इकोनॉमी आती है वो है मिक्स इकोनॉमी। जैसे हमारे इंडिया की जो इकोनॉमी है, ठीक है, वो क्या है एक मिक्स इकोनॉमी है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है। मिश्रित अर्थव्यवस्था में क्या होता है कि दोनों के दोनों सेक्टर मिलकर के चलते हैं, प्राइवेट सेक्टर और जो गवर्नमेंट सेक्टर है वो दोनों मिलकर के चलते हैं। तो इसमें समस्याएं जो हैं वो गवर्नमेंट के प्लान के अकॉर्डिंग सॉल्व की जाती हैं। देखो प्लानिंग बनाती है, पॉलिसीज़ बनाने का काम जो है वो गवर्नमेंट का होता है, ठीक है, और प्रोडक्शन करने का जो काम है वो क्या है पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें जो प्रोडक्शन जो किया जाता है वो कैसे किया जाता है, इसमें गवर्नमेंट तो ये ध्यान रखती है कि ऐसी प्रोडक्ट का प्रोडक्शन करे जिससे वेलफेयर ज़्यादा हो, और इस तरह से प्राइवेट सेक्टर जो है वो अपना प्रॉफिट की तरफ भी ध्यान देता है। दोनों चीज़ों की तरफ ध्यान दिया जाता है। कैसे प्रोडक्शन करना है, तो इसके लिए लेबर और कैपिटल, जहाँ पर लेबर आसानी से अवेलेबल हो रही है वहाँ पे लेबर का यूज़ करेंगे, नहीं हो रही तो वहाँ पर क्या किया जाएगा, मशीनों का यूज़ किया जाएगा। तो दोनों मिलकर के क्या है इसमें चलते हैं, और इसकी वजह से इकॉनमी डेवलप भी होती है, और साथ में क्या है सोशल वेलफेयर भी होता है, सामाजिक कल्याण जो है वो दोनों चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो ये हमारा पॉइंट जो है वो यहाँ पर हमने कंप्लीट किया। अब हम आगे जो नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम बात करेंगे कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी करो के बारे में। देखो मैं पहले भी आपको बताया था कि ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हमने बात की है जो 3 तरह की इकोनॉमी के बारे में, इसमें से कोई भी पॉइंट जो है वो छोटे क्वेश्चन के अंदर पूछा जा सकता है कि मिक्स इकोनॉमी क्या होती है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्या होती है, सोशलिस्ट इकोनॉमी क्या होती है, या इसी तरह से हमने सेंट्रल प्रॉब्लम के बारे में बात की, क्या उत्पादन किया जाए, कैसे किया जाए, ठीक है, और किसके लिए किया जाए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे दोनों के दोनों, तो इनको अच्छे से करना है। और अगला जो टॉपिक हमारे पास आएगा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी करो, ठीक है, इसको भी हम क्या है बहुत अच्छे तरीके से करेंगे। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो पॉइंट है। नेक्स्ट जो पॉइंट हमारे पास आ रहा है वो। थैंक यू।